क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 500% बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल यही क्वेश्चन ही है। तो इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें सबका आंसर आपको मिल जाएगा, ये देख रहे हैं सबका आंसर दे दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन को तो देख लीजिए कि क्वेश्चन कौन कौन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगातार उत्तर देखेंगे। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम लिखें। फिर 2 नंबर में आया हुआ है प्राथमिक आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में आया हुआ है मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक कौन है। 4 नंबर में स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है प्रशासनिक नगरों की क्या विशेषताएं हैं। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है किन्हीं 4 तेलहन फसलों के नाम लिखें। और 7 नंबर में ग्रामीण शहरी प्रवास के कोई 2 कारणों का उल्लेख करें। और 8 नंबर में लिंगानुपात को परिभाषित करें। 9 नंबर में जनसंख्या से संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करें। और 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है जीवन निर्वाह कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। इनमें से केवल 5 प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना है। कितने प्रश्नों का? केवल 5 का। तो हम इसमें 8 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको लिख दीजिएगा। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देख लीजिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर में आया हुआ है दुग्ध व्यवसाय पर एक निबंध लिखें, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा। 13 नंबर में है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं हैं। और 14 नंबर में आया हुआ है खनन द्वारा होने वाली पर्यावरण क्षय की व्याख्या करें। और 15 नंबर में आया हुआ है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ये तो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे, मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल की 4 शाखाएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, तीसरा जनसंख्या भूगोल और चौथा शहरी भूगोल। जो मानव भूगोल के 4 शाखाएं हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला में आप सांस्कृतिक भूगोल लिख दीजिए, दूसरा में आर्थिक, तीसरा में जनसंख्या और चौथा में शहरी। आपको इसी को केवल याद कर लेना है और भूगोल लगा देना है। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, प्राथमिक आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग बना दीजिएगा प्राथमिक क्रियाएं, और उसके बाद में आपको लिखना है कि जो आर्थिक क्रियाएं कृषि, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, खनन, उत्पादन आदि से संबंधित होती है उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। यानी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि का कार्य आता है, या मुर्गी पालन का, या फिर मछली पालन, या पशुपालन, या खनन, या उत्पादन। ये सभी क्रियाएं किससे संबंधित होती है? प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होती है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि जीविका कृषि का एक प्रकार है, जिससे कोई भूमि का एक टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है, स्थानांतरण कृषि कहलाता है। कृषि जो है वो जीविका का एक क्या है? आधार है, जिससे कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लगाने के लिए चुना जाता है, इसी को ही स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके एग्जाम में कि प्रशासनिक नगरों की क्या विशेषताएं हैं। तो ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक नगर प्रशासनिक केंद्र होते हैं। ये प्रशासनिक नगर प्रशासनिक केंद्र होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजधानियां जैसे नई दिल्ली, मनाली, मॉस्को, बीजिंग आदि प्रशासनिक नगर के उदाहरण हैं। नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि इन्हीं 4 तिलहन फसलों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि देश में मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तिल, नाइजर बीज, सरसों और कुसुम तिलहन का उत्पादन होता है। इसमें से आप किन्हीं 4 का ही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जितनी आप देख रहे हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तिल, नाइजर बीज, सरसों और कुसुम तिलहन, ये सभी तिलहन फसलों के नाम है। तो इसमें से केवल 4 आपको लिख लेना है, या सब लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण शहरी प्रवास के कोई 2 कारणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि रोजगार और शिक्षा के अवसरों को गांव से शहर की ओर
पलायन से जुड़े सबसे कम आम आकर्षण कारक के रूप में उत्प्रेरित किया जाता है तो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। रोजगार और शिक्षा के अवसर को ढूंढने के लिए जब व्यक्ति गांव से शहर की ओर जाता है तो इससे जुड़ी जितने आम आकर्षण कारक होते हैं इन्हीं सभी को तो उत्प्रेरित किया जाता है, जो प्रवास कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिंग अनुपात को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है लिंगानुपात कहलाती है। और लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:1 होना चाहिए। तो ये लिंगानुपात है और यह इसी का परिभाषा भी है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि प्रवास के प्रकारों की विवेचना करें, तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रवास के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में लिखेंगे आंतरिक प्रवास और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी राज्य, देश या महाद्वीप के भीतर जाना। ठीक है, आंतरिक प्रवास कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बाहरी प्रवास, इसमें एक अलग राज्य, देश या महाद्वीप में जाना बाहरी प्रवास कहलाता है। तीसरा में लिखेंगे अप्रवास, इसके अंतर्गत एक नए देश में जाना अप्रवास कहलाता है। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना है उत्प्रवास, जिसमें एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे वापसी प्रवास, यानी आप जहां से आए थे वहां वापस जाना एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।